आदाब से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। रियासती हुकूमत की सिफारिश पर मरकजी हुकूमत ने दी जालना में मेडिकल कॉलेज के क़याम को मंजूरी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों VC के जरिए मेडिकल कॉलेज का किया गया इफ्तिताह। ₹35 करोड़ 36 लाख रुपयों की लागत से सिल्लोड़ में अक़लियती तलबा के लिए तामीर किया जा रहा है हॉस्टल। मरकजी वज़ीर अक़लियत किरण रिजिजू के हाथों रखा गया संग बुनियाद। असेंबली इंतखाबात से पहले MIM में दिखाई देने लगे हैं फूट के आसार। आला कमान की जानिब से नजरअंदाज किए जाने पर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी ने बजाया बगावत का बिगुल। पार्टी के रियासती सदर पर लगाए कई संगीन इल्जामात। आगे देखिए होता है क्या। और लोकल क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, ममनुआ अफीम का कारोबार करने वाले बैनुर रियासती मुलजिम को किया गिरफ्तार। 32 लाख रुपये मालियत का सामान जब्त, केस दर्ज, तहकीकात जारी। खबरें तफसील से। हुकूमत की जानिब से जालना के लिए मंजूरशुदा मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों VC के ज़रिए अमल में आया। मेडिकल कॉलेज की इफ्तिताही तकरीब में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और इंतजामिया के अफसरान शरीक थे। 100 तलबा के दाखिलों की अहलियत का यह नया मेडिकल कॉलेज जालना के लिए रियासती हुकूमत की सिफारिश पर मरकजी हुकूमत ने मंजूर किया है। इफ्तिताह की यह तकरीब जिला कलेक्टर जालना के दफ्तर के हॉल में मुनक़िद की गई। इस मौके पर साबिक मरकजी वजीर राव साहब दानवे, जिला कलेक्टर श्री कृष्ण पांचाल, रुकन असम्बली कैलाश गोरंटियाल, शिवसेना शिंदे ग्रुप के उपनेता अर्जुन राव खोदकर, शिवसेना UBT के भास्कर अम्बेकर, भाजपा के जिला नायब सदर भास्कर दानवे और दीगर मुख्तलिफ पार्टियों के अहदेदारान व कायदीन और इंतजामिया के अफसरान की मौजूदगी में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने VC के जरिए आज रियासत महाराष्ट्र के नए मंजूर करदा 10 मेडिकल कॉलेजों का इफ्तिताह किया। साथ ही नागपुर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हवाई अड्डा और शिरडी के हवाई अड्डे का भी शिलान्यास किया गया। गेल्या अनेक दिवसाची जालनेकरांना प्रतीक्षा होती की जालन्यासारख्या एक औद्योगिक नगरीमध्ये मेडिकल कॉलेज असावं। अनेक वेळेस प्रयत्न केले, परंतु राज्यामध्ये आमचं सरकार नव्हतं, त्यामुळे हे येऊ शकलं नाही। परंतु आता राज्याने शिफारस करून केंद्राच्या मदतीनं केवळ जालनाच नाही तर या महाराष्ट्रामध्ये 10 मेडिकल कॉलेजचं उद्घाटन आज आपल्या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी यांनी केलेलं आहे आणि प्रामुख्याने 2 कॉलेज हे मराठवाड्याला भेटलेले आहे। रियासत महाराष्ट्र के गवर्नर CP राधाकृष्णन सरकारी तैयारी के ज़रिए आज चिकलथाना एयरपोर्ट पहुँचे, जहां इंतज़ामिया की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वाज़ेह है कि जिला बीड़ में मुनक़िदा एक तकरीब में शिरकत की गर्ज से रियासती गवर्नर आज सुबह 9:45 पर सरकारी तैयारी के जरिए चिकलथाना एयरपोर्ट पहुँचे, जहाँ इंतजामिया की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर डिविजनल कमिश्नर दिलीप गौड़े, जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मठवाड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर विजय फुलारी, AMC के एडिशनल कमिश्नर रंजीत पाटिल, औरंगाबाद जोन के स्पेशल IG वीरेंद्र मिश्र, पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार और रूरल SP डॉक्टर विनय कुमार राठौड़ भी मौजूद थे। औरंगाबाद आमद के बाद गवर्नर मौसूफ ने कुछ देर यहां क़याम किया और सरकारी हेलीकॉप्टर के जरिए पुलिस ग्राउंड हेलीपैड से जिला बीड़ के लिए रवाना हो गए। कमजोर तबकात की हमाजहत तरक्की के लिए मरकजी हुकूमत पाबंद है। इन ख्यालात का इजहार मरकजी वजीर बराए अक़लियती बहबूद किरण रिजिजू ने किया। वो सिल्लोड़ में अक़लियती तलबा के लिए कायम किए जा रहे हॉस्टल का संगे बुनियाद रखने के लिए मुनक़िदा तकरीब से मुखातिब थे। वाज़ेह है कि ताल्लुक़ा सिल्लोड़ में प्रधानमंत्री जन विकास प्रोग्राम के तहत रियासत महाराष्ट्र का अक़लियती तलबा के लिए हॉस्टल तामीर किया जा रहा है, जिस पर 36 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, जिसका संग बुनियाद गुज़िश्ता रोज़ मरकजी वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद किरण रिजिजू के हाथों रखा गया। इस मौके पर रियासती वज़ीर औक़ाफ़ और औरंगाबाद के राब्ता वज़ीर अब्दुल सत्तार, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की चीफ सेक्रेटरी रीचा बागला, डिप्टी सेक्रेटरी श्याम वर्मा, मोइन तहसीलदार, वक्फ बोर्ड के CEO जुनैद बशीर सैयद और सिल्लोड़ बल्दिया के साबिक नायब सदर बल्दिया अब्दुल समीर भी मौजूद थे।
इस मौके पर सेंट्रल मिनिस्टर किरण रिजिजू ने कहा कि मरकजी हुकूमत अक़लियतों समेत दीगर सभी कमज़ोर तबक़ात की हमगैर तरक्की के लिए पाबंद है और मुख्तलिफ़ स्कीमात के ज़रिए तमाम तबक़ात को यकसा फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है और सहूलियात फ़राहम करवाई जा रही हैं। रियासती वज़ीर बराए अक़लियती उमूर और औक़ाफ़ अब्दुलसत्तार ने कहा कि रियासत महाराष्ट्र में अक़लियती तलबा के लिए ये पहला हॉस्टल तमीर किया जा रहा है, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर जन विकास प्रोग्राम के तहत 35 करोड़ 60 लाख रुपयों का फंड मंजूर किया गया है। इस हॉस्टल में 250 लड़के और 250 लड़कियों की रिहाइश का इंतज़ाम रहेगा, जिसमें मरकजी हुकूमत का हिस्सा 21 करोड़ 36 लाख और रियासती हुकूमत का हिस्सा 14 करोड़ 24 लाख रुपये है। अक़लियती तबक़ात को कौमी धारे से जोड़ने के लिए चलाई जा रही मुख्तलिफ स्कीमात के लिए उन्होंने रियासती वज़ीर आला एकनाथ शिंदे, नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार का शुक्रिया अदा किया है। नवरात्र फेस्टिवल दरअसल ख़वातीन को मुस्तहकम बनाने के लिए है, जो उनकी ज़िंदगी में खुशहाली लाता है। इन ख्यालात का इजहार ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने किया। वो गुज़िश्ता रोज़ कलेक्टर ऑफिस में नवरात्र फेस्टिवल के मौके पर ख़वातीन के लिए मुनक़िदा खुसूसी प्रोग्राम से मुखातिब थे। इस तकरीब में ख़वातीन के लिए मुतवाज़िन तर्ज़ ज़िंदगी और इंतज़ामात के उन्वान पर डॉक्टर स्मिता ओचार का खुसूसी लेक्चर रखा गया था। इस मौके पर RDC विनोद खिरोड़कर, डिप्टी कलेक्टर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन संगीता राठौड़, तहसीलदार पल्लवी लिगदे, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर डॉक्टर मीरा ढास और कलेक्टर ऑफिस के सभी अफसरान और लेडी एम्प्लॉइज़ बड़ी तादाद में मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि ख़वातीन की हमगीर तरक्की के लिए मुताला अहमियत का हामिल होता है, जिससे दिमागी सलाहियतों में इजाफा होता है। मुताले से हासिल इल्म के जरिए अपने रोज़मर्रा के कामकाज की रफ्तार में इजाफा और खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए आसानी होती है। ख़वातीन को खुद अपनी सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है। जबकि डॉक्टर स्मिता ओचार ने अपने लेक्चर में कहा कि ख़वातीन के लिए अपनी फैमिली और मुलाजमत दोनों को संभालना एक बड़ा चैलेंज भरा काम है, जिसके सबब वो कई औक़ात ज़हनी तनाव का शिकार भी हो जाती हैं, जिसके लिए उन्हें अपनी हुदूद में रहते हुए अपनी ताकत के मुताबिक काम करना चाहिए। प्रोग्राम की निज़ामत उर्मिला धारूरकर ने की, जबकि शुक्रिया की रस्म रूहा चित्रक ने अदा की। ख़वातीन और दोशीज़ाओं के साथ बढ़ रहे छेड़छाड़ के मामलात पर काबू पाने की गर्ज से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस इंतज़ामिया के इश्तराक से शहर में खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत तालीमी इदारों और पुरहुजूम इलाक़ों में लगाई गई टपरियों और हाथ गाड़ियों का सफाया किया जा रहा है। इसी ज़िमन में आज रेलवे स्टेशन के दाखिली दरवाजे के करीब भी कार्रवाई की गई। वाज़ेह है कि ट्रैफिक की रुकावटों को दूर करने के नाम पर अब तक रास्तों के किनारे लगाई गई हाथ गाड़ियों और टपरियों के खिलाफ इंतजामिया के बुलडोजर चलते रहे और अब पुलिस इंतजामिया और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इश्तराक से एक नई मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत तालीमी इदारों के अतराफ 100 मीटर के दायरे में मौजूद पान की दुकानों और होटलों के खिलाफ ये कहकर कार्रवाई की जा रही है कि इन मकामात के अलावा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और पुरहुजूम इलाकों में पान टपरियों और होटलों पर बैठने वाले लोग राह चलती ख़वातीन पर फकरे कसते हुए उन्हें छेड़ते हैं। इस मुहिम के तहत आज रेलवे स्टेशन के दाखिली दरवाजे से मुत्तसिल मौजूद टपरी मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की गई और वहां लगाई गई टपरियां JCB की मदद से म्यूनिसिपल अमले ने हटा दी हैं। हरियाणा असेंबली इंतखाबात में BJP की जीत पर ताल्लुका पैठन में BJP के कारकुनान ने जश्न मनाया। हरियाणा असेंबली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक बार सबकत हासिल करते हुए जीत हासिल कर ली। पैठन में बस स्टैंड इलाके के मेन चौक में BJP कारकुनान और अहदेदारान ने जश्न मनाते हुए आतिशबाजी की और हरियाणा तो एक झांकी है, महाराष्ट्र अभी बाकी है के नारे लगाए। इस जश्न के मौके पर पैठन शहर के भाजपा सदर सिद्धार्थ प्रदेशी, सीनियर लीडर लक्ष्मण औटे, साबिक सदर बल्दिया सूरज लोलगे, बंडू आदड़े, सुनील रासने, समीर शुक्ल व दीगर कारकुनान और अहदेदारान शरीक थे। हरियाणा असेंबली इंतखाबात के नतायज मंजर आम पर आ जाने के बाद शिवसेना शिंदे ग्रुप के तर्जुमान संजय शिरसाट ने महाविकास आघाड़ी पर तंज करते हुए कहा कि अब महाविकास आघाड़ी में नजरियाती इख्तिलाफात की जंग शुरू हो गई है। काल 2 राज्याचा निकाल लागला, हरियाणा आणि जम्मू काश्मीर। हरियाणाचा निकाल हा काँग्रेसकडे झुकेल असा सर्वे सुद्धा आला होता। अनेकाचं मत होतं, अनेक जण त्या स्वप्नातही होते, परंतु तो निकाल लागल्याबरोबर काही खुशी काही गम
असा प्रकार महाराष्ट्रात आपल्याला पाहायला मिळतो. सकाळी 8:30ला म्हणजे 8ला मतमोजणी सुरू झाली आणि 8:30ला पहिल्या दुसऱ्या फेरीमध्येच ज्या काँग्रेसने जल्लोष साजरा करण्याचा प्रयत्न केला आणि अवघ्या काही तासानंतर मग जी काँग्रेसची दाणादाण झाली ती शेवटपर्यंत तशीच राहिली. निकाल लागण्याच्या अगोदरच काही लोकांनी भाष्य करायला सुरुवात केली होती की आता हरियाणामध्ये काँग्रेसची सत्ता येणार आहे, भाजपला लोकांनी नाकारलंय, भाजपचं आता अस्तित्व संपायला सुरुवात झाली, ये तो सुरुवात है, ये तो झाकी है, अभी महाराष्ट्र बाकी है वगैरे वगैरे सगळ्या घोषणा केलेल्या आहेत. परंतु जेव्हा अंतिम निकाल आले त्या टायमाला महाराष्ट्रातल्या असलेल्या महाविकास आघाडीमध्ये मतभेदाची एक सुरुवात वेगळी ज्याला म्हणतात लढाई ही सुरू झालेली आपल्याला पाहायला मिळते. कालपर्यंत जे काही लोक म्हणायचे, महाविकास आघाडीचे नेते म्हणायचे की आम्हाला बार्गेनिंग पॉवर आमची वाढली, कुणाची घटली, मग मुख्यमंत्र्याचा चेहरा कोण, मुख्यमंत्री कोण होणार, जागा वाटप कसं होणार, आमचा फॉर्म्युला ठरलाय, आमच्या बैठकी झाल्यात, लवकरच आता आम्ही यादी जाहीर करणार आहोत. परंतु हरियाणाचा लागलेल्या निकालानंतर हे सगळं चित्र बदललेलं महाराष्ट्रात आपल्याला पाहायला मिळतं. मग कोणी म्हणतंय काँग्रेस बॅकफुटवर गेली आणि जे कोणताही चेहरा दे असं म्हणणारे उभाटा गटाचे नेते आता संपूर्ण ठिकाणी आपले बॅनर लावायला लागलेले आहेत. मुख्यमंत्र्याचा चेहरा त्यांनी डिक्लेअर केलेला आहे. माननीय उद्धव ठाकरे साहेबांना मुख्यमंत्री करावं किंवा येणारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेबच आहेत अशा प्रकारचे बॅनर मुंबईमध्ये आणि इतर ठिकाणी झळकले. याचा अर्थ असा आहे की आता काँग्रेसला 2 पावलं मागे येऊन महाविकास आघाडी बरोबर जर राहायचं असेल तर उभाटा गटाचा ऐकावं लागेल. हा स्पष्टपणे संदेश किंवा इशारा त्यांनी दिलेला है. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारगुजार रियासती सदर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी को पार्टी सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की जानिब से मुसलसल नज़रअंदाज किए जाने के सबब वो पार्टी से नाराज़ दिखाई दे रहे हैं. गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने अपने हामियों की एक मीटिंग बुलाई जिसमें बगावत के सुर फूंके गए. नाजरीन, यूं तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारगुजार रियासती सदर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी और रियासती सदर व साबिक MP इम्तियाज जलील के दरमियान गुज़िश्ता कई दिनों से सर्द जंग जारी होने के आसार दिखाई दे रहे थे, मगर पार्लिमानी इंतखाबात से कबल शाहगंज इलाके में मुनक़िद एक जलसे आम में लगाए गए बैनर पर से डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी का नाम और तस्वीर गायब दिखाई दी थी, जिस पर खूब वावेला भी मचा था. मगर साबिक MP इम्तियाज जलील ने किसी तरह डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी को मना लिया था और फिर वो उनके तशरीह प्रोग्राम्स में शिरकत करने लगे थे. मगर लोकसभा इंतखाबात में साबिक MP इम्तियाज जलील की शिकस्त के बाद फिर से डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी और इम्तियाज जलील के दरमियान दूरियां बढ़ने लगी. गुज़िश्ता दिनों वक्फ तरमीमी बिल से मुताल्लिक़ अवामी बेदारी के लिए मुनक़दा इजलास में शिरकत की गर्ज से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी औरंगाबाद आए हुए थे. उस वक्त उन्होंने मीडिया से भी मुलाकात की थी. इस दौरान उन्होंने सहाफ़ियों के इसरार पर महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी के 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था, मगर इस फहरिस्त में भी डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी का नाम शामिल न किए जाने के बाद डॉक्टर कादरी पार्टी लीडरान के रवैये से बुझे बुझे से रहने लगे और फिर उनके सब्र का पैमाना छलक पड़ा. गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने मदनी चौक इलाके में अपने हामियों की एक मीटिंग बुलाई, जिसमें उन्होंने पार्टी के रियासती सदर इम्तियाज जलील से मुतालिक जो कुछ कहा और उन पर जो संगीन इल्ज़ामात लगाए, इससे साफ जाहिर है कि उन्होंने पार्टी को खैर बात कहने का मन बना लिया है. MIM उन्हें उम्मीदवारी दे या न दे, वो औरंगाबाद मशरिकी हल्के से इंतखाबी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे लगता है कि वो किसी भी वक्त MIM का दामन छोड़ सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो फिर देखना ये है कि उनकी बगावत के बाद और कौन कौन से चेहरे उनके साथ पार्टी को अलविदा करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बतलाएगा. असद साहब के जो मैसेजेस मेरे पास आए थे उसमें सब में बड़ा दुख ये था कि इम्तियाज जलील हार गए. किसी ना किसी तरह से वो ठिकरा हमारे सर पे फोड़ने की बात भी दिख रही थी. औरंगाबाद पार्लिमानी इंतखाबात में 2024 में इम्तियाज जलील को 6 हल्कों में सबसे ज़्यादा वोट मशरक़ी हल्का इस हल्के में मिले, जो 89-89 हैं. कहीं ना कहीं हमारा काम और नाम होगा. भाई सियासत में जब कुछ काम करते हैं ना तो बताना पड़ता, बोलना पड़ता. इसलिए मैंने कहा इनके हल्के असेंबली जहाँ से वो MLA चुन के आए थे वहाँ 85,000 वोट मिले. वोट और बढ़ सकते थे, मगर इसका जवाब
इम्तियाज जलील, अहमद जलील, बिलाल जलील से पूछा जाए तो बेहतर होगा। पैसे खर्चने में हाथ रोकना, तमाम ओहदेदारान और कारकुनान को बंधुआ मजदूर समझना, ये इनकी सबसे बड़ी गलती रही। और दूसरी बात यह है कि पार्लियामेंट के हल्के में मुस्लिम वोटर्स की तादाद 22% है। यानी मुसलमान कितने टक्के हैं? अपन ने जो सोशल इंजीनियरिंग किए थे प्रकाश अम्बेडकर को आके, तो 13% बढ़ गए थे, तो 35 से 36% में चुन के आए थे 4000 वोटों से। अब हमने गुत्ता लिया सबके काम करने का, तुम युति तोड़ते जाएंगे। खैर, आदर्श का भरोसा काम नहीं आया। वंचित का तकरीबन 1.5 लाख वोट हम खो चुके थे। इसलिए बराए मेहरबानी आपसे गुजारिश है कि इम्तियाज की शिकस्त के आप सही तौर पर असेस करें। मैंने कायदे मोहतरम को लिखा। 2 इंतखाबात हारने के बाद 2024 के इंतखाबात में मैंने महसूस किया अवाम की बेपनाह हमदर्दी मेरे साथ है। मेरी टीम में मेरे चाहने वाले बहुत पेश हैं, बहुत तुंदई और जाफिशानी से काम कर रहे हैं। मेरा टिकट डिक्लेयर ना होने की वजह से अवाम में सवालात उठ रहे हैं। मुझे औरंगाबाद मशरक़ी हल्के असम्बली से इलेक्शन लड़ना है, किसी दूसरे हल्के से नहीं। आपसे गुजारिश है कि मुंदरजा बारह नुकारात की रोशनी में औरंगाबाद मशरक़ी हल्के का टिकट डिक्लेयर करें ताकि मुझे काम करने में आसानी हो। अगर आप टिकट देना नहीं चाहते हैं तो बराए कम इतना एहसान तो कीजिए, मुझे बता दीजिए। यही बात करने के लिए मैंने 5 मिनट का वक्त मांगा था। घंटों कई दिन अपनी मेहनत पैसे के साथ जिस लीडर की खिदमत में फिरता रहा, वो मुझे 5 मिनट का वक्त नहीं दे सका। डॉक्टर साहब तुम आगे बढ़ो। और कौन ऐसी पार्टी है जो विनिंग कैंडिडेट को टिकट ना देते हुए ऐसे कमजोर कैंडिडेट टिकट दे जो अतुल सावी की जीत की वजह बने? बस यही सवाल है। देखिए, जब पार्लियामेंट के इंतखाबात हो रहे थे, ताज विवांता होटल में मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इम्तियाज जलील, इब्तिसाम, इन दोनों की मौजूदगी में मुझसे कहा था कि आपको हम मशरक़ी हल्के असम्बली का टिकट भी देंगे, चुनकर भी आएंगे, खर्चा भी बर्दाश्त करेंगे और ये सीट गिफ्ट में देंगे। मैं बहुत मुतमईन हुआ। जब 9 सितंबर को वक्फ के एक्ट पर मीटिंग हुई, वो मीटिंग में मैं मौजूद था। वक्फ एक्ट की मीटिंग हज हाउस में हुई थी। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने असेंबली के 5 उम्मीदवारों के नाम डिक्लेयर किए। मुझे थोड़ा धक्का बैठा, भाई मेरा नाम क्यों नहीं आया। मैं इस पसोपेश में था, हो सकता कोई मसलहत होगी, अपना कायद है, उन पर एतमाद करना चाहिए। फिर उसके बाद मुख्तलिफ अफवाहें, मुख्तलिफ बातें सुनने को मिली। मैंने सोचा हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों ना डायरेक्ट और रास्त उनसे जाकर बात की जाए। 21 सितंबर को मैं हमारे ड्राइवर इरफान के साथ बाय एयर हैदराबाद गया। दारुस्सलाम पहुंचा, साहब का कोई प्रोग्राम चल रहा था। मैं उनकी गाड़ी के पास जाकर खड़ा, उन्हें असदुद्दीन अवैसी साहब से कहा, साहब मुझे 5 मिनट का वक्त दीजिए, मुझे आपसे अहम और ज़रूरी बात करनी। उन्होंने कहा नहीं, मुझे स्कूल के फंक्शन में जाना है। मैंने कहा भाई मैं आपकी गाड़ी में बैठता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। उन्होंने पूछा है कब तक हैं आप? मैंने कहा मैं जब तक आपसे बात नहीं होती उसके लिए मैं आया हूँ। वह शाम के मुशायरे में आप आ जाइए।
ठीक है, अब कायद है, पार्टी के सुप्रीमो हैं, बात तो सुनना पड़ेगा। मैं वापस होटल पर आया, मैं सोचते रहा, मैंने एक व्हाट्सएप डाला, फिर उनका जवाब आया, फिर मैंने व्हाट्सएप डाला। वो व्हाट्सएप भी मैं पब्लिकली डिक्लेयर करूँगा, बताऊँगा। मेरे समझ में ये आया कि पार्टी सुप्रीमो के पास मेरे लिए जो गुज़िश्ता 10 साल से पार्टी का काम कर रहा है और माली मामलात में अल्लाह के फजल करम से बेदाग हूँ, जेब से पैसे खर्चता हूँ। मैंने लाखों करोड़ रुपये पार्टी के लिए कौम मिलत के लगाए हैं। मैंने कोई एहसान नहीं किया, मैंने अपना हक अदा किया। मैं महाराष्ट्र का कारगुजार सदर था, जहां मॉब लिंचिंग वहाँ पहुंचा, बड़ा मुझे थोड़ा सा तकलीफ हुई। मैं मुशायरे में नहीं गया, सुबह की फ़्लाइट से मैं वापस आ गया और दिन भर सोचते रहा। फिर मैंने सोचा एक ख़त तहरीरी शक्ल में अपन बैरिस्टर असद नवीद साहब को लिख देना चाहिए। वो ख़त मैंने 23 तारीख को भेजा, उनको 5 बजे मिला। वो ख़त की कॉपी आपको दे देता हूँ, अल्लाह ने चाहा तो चंद दिनों में अखबार में भी छाप दूंगा। वो ख़त मैंने उर्दू में तहरीर किया था, मैंने उसका हिंदी में जो देवनागरी लिपि में लिखा हूँ, पहले मैं आपको ख़त पढ़ कर सुना देता हूँ। वो ख़त कुछ इस तरह है। मोहतरम असदुद्दीन अवैसी साहब, कौमी सदर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद के मिजाज ग्रामी बखैर होंगे। हफ्ते के दिन बतारीख 21 सितंबर आपसे मुलाकात हुई, फिर व्हाट्सएप पे मैसेजेस आप तक पहुँचे, आपका जवाब भी आया। मैंने महसूस किया कि मैं अपनी बात आप तक सही और मुकम्मल अंदाज में पहुंचा नहीं सका, इसलिए इस तहरीर के ज़रिए आपको अपनी बात बता रहा हूँ। सदर मोहतरम, मेरी उम्र 67 साल की हो चुकी है और मैं समझता हूँ 2024 असेंबली इलेक्शन मेरी ज़िंदगी का आखिरी इलेक्शन हो सकता है। 2014 के असेंबली इलेक्शन में मैंने पहली बार मजलिस के टिकट पर 60,000 वोट लिए थे। 2014 से 2019 तक मैंने मेहनत की। 2019 में 80,036 वोट हासिल किए। अब यहाँ के जो पॉइंट्स है वो सुन लीजिए। 2019 में मेरा टिकट बहुत देर से डिक्लेयर हुआ, जिसके नतीजे में गैर यकीनी कैफियत सूरत हाल थी। समाजवादी पार्टी और एमआईएम महाराष्ट्र के दूसरे असेंबली हलकों में गठजोड़ हुआ, मगर मेरी गुजारिश के बावजूद मेरे मशरक़ी हल्के असेंबली में समाजवादी उम्मीदवार करीम कुरैशी आया और 5,555 वोट खाया। इस तरह नुकसान हुआ। उस ज़माने में, अब इसमें नहीं है, मैं बता रहा आपको, मैं आपके बात सुना देता हूँ। आसिम विखार साहब हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी स्पोक्स पर्सन हैं। 2019 में उनका मुझे फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, आपके हल्के में समाजवादी का उम्मीदवार आने वाला है, आप कहे तो मैं रोक सकता हूँ, मगर मुझे इसमें सदर मोहतरम बैरिस्टर असद नवीद साहब मुझसे कहेंगे तो मेरा सियासी खत में इजाफा होगा, जब भी मैं कहूँगा। मैंने इमीडिएट 19 अक्टूबर का दिन बैनुल अक़वामी डाक दिन के बतौर मनाया जाता है। इस ज़िमन में रीड एंड लीड फाउंडेशन की जानिब से बाजीपुरा इलाके में मौजूद मरियम मिर्ज़ा मोहल्ला लाइब्रेरी में
एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस सिलसिले में आज 9 अक्टूबर को बाईजीपुरा में कायम APJ अब्दुल कलाम मोहल्ला लाइब्रेरी और अलहुदा उर्दू हाई स्कूल के तलबा ने आलमी यौम डाक मनाते हुए बच्चों की लाइब्रेरी के 500 मेंबरान को पोस्ट कार्ड तकसीम किए और उनसे कहा गया कि वो अपनी पसंदीदा किताब और मशहूर व आवाम में मकबूल किताब के बारे में लिखें। इस मौके पर फाउंडेशन के बानी व सदर मिर्जा अब्दुल क़य्यूम नदवी ने तलबा की मुफीद व मालूमाती रहनुमाई की और कहा कि आज 9 अक्टूबर को सारे आलम में पोस्ट और डाक की खिदमत की सताइश में ये डाक दिन मनाया जाता है। उन्होंने तलबा को पोस्ट की खिदमत और डाक दिन की तारीख से भी वाकिफ करवाया। मिर्जा अब्दुल क़य्यूम ने कहा कि इससे पहले भी रीड एंड लीड की जानिब से 25,000 पोस्ट कार्ड शहर के उर्दू स्कूलों और शहर में जारी मोहल्ला लाइब्रेरियों के मेंबर तलबा में तकसीम किए गए थे। इस मौके पर स्कूल की सदर मुअल्लिमा नरगिस शेख, नसरीन कादरी और दीगर असातिज़ा ने तलबा की रहनुमाई की और अपना ताउन पेश किया है। शेंद्रा कमनगर MIDC इलाके में NCP अजीत पवार ग्रुप के यूथ रियासती सदर सूरज चौहान की मौजूदगी में एक इजलास मुनक़िद किया गया। इस युवक संवाद मेड़ावे का इनेकाद राष्ट्रवादी युवक के तालुका सदर जयराम कुटे की जानिब से किया गया। इस इजलास को अजिंक्य घड़ियाल राष्ट्रवादी युवक संवाद मेड़ावा का नाम दिया गया था। इजलास में रियासती सदर सूरज चौहान ने आने वाले असेंबली चुनाव व जिला परिषद पंचायत समिति चुनाव में पार्टी की जानिब से ज्यादा नौजवान उम्मीदवारों को मौके देने की बात कही है और शेंद्रा के मकामी लोगों से अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा सनतों के मैदान में उतरें और यहाँ MIDC में कारोबार करें। जबकि तालुका सदर जयराम कुटे ने शेंद्रा MIDC में IT पार्क के लिए मुख्तस जगह के यूं ही पड़े रहने की तरफ तवज्जो दिलाते हुए रियासती सदर से यहां IT पार्क की तामीर के लिए नुमाइंदगी करने की अपील की है। इस इजलास के मौके पर अफसर अमीन शेख को राष्ट्रवादी युवक का जिला सेक्रेटरी मुंतखब किया गया, जबकि इजलास में जिला सदर व साबिक रुकन असेंबली कैलाश पाटिल, यूथ जिला सदर अनुराग शिंदे, रियासती जनरल सेक्रेटरी भाऊ साहब तरमाड़े और दीगर ओहदेदारान व कारकुनान मौजूद थे। रोशन गेट से कटकट गेट जाने वाले 12 मीटर DP रोड का तामीरी काम शुरू किया गया है, जिसमें हायल रुकावटों को दूर करने के लिए वहां मार्किंग की जा रही है। आया रहे कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से रोशन गेट तक कटकट गेट रास्ते को वसाअत देने की मुहिम का आगाज कर दिया गया है। इसी के तहत इस रास्ते की वसाअत में हायल 20 प्रॉपर्टी मालिकान की मिल्कियतों पर मार्किंग की गई है। ये मार्किंग इन मिल्कियत मालिकान की प्रॉपर्टीज के बाज़ाब्ता कागजात व दस्तावेज और रजिस्ट्री वगैरह के मायने के बाद की गई है, जबकि इस मौके पर सिटी सर्वे दफ्तर के नक्शों के मुताबिक सिटी इंजीनियर इंतहाई बारीक बीनी और जिम्मेदारी के साथ मार्किंग का काम कर रहे हैं। वाज़ेह हो के इस इलाके में बड़ी तादाद में गैर कानूनी तामीरात और तामीरी काम किए गए हैं, जिसके तहत रास्ते में रुकावट बन रही दुकानें और उनके पिछले हिस्से में रिहायशी हिस्से हैं। इसी के सबब ये हिस्सा लेआउट के मुताबिक न होने के सबब कई मुश्किलात दरपेश आ रही हैं और इन मुश्किलात और रुकावटों को दूर करते हुए मार्किंग का काम जारी होने की इत्तला मुताल्लिका शोबे से मिली है। 20 मालिकान को मार्किंग दे दी गई है और चूंकि ये इलाका रिहायशी इलाका है, इसलिए मालिकान अज खुद अपने अतिक्रमण या गैर कानूनी तामीरात हटा लेने की हिदायत दी गई है और साकिनान ने अपने गैर मजाज कब्जे हटा देने का तयक़ुन भी कारपोरेशन को दिया है और इस काम में साकिनान से भी बेहतर ताउन मिलने की बात मुताल्लिका अफसरान ने कही है। जबकि यह कार्रवाई एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर एडिशनल कमिश्नर संतोष वाहुले की रहनुमाई में जोन 3 के ऑफिसर नईम अंसारी, टाउन प्लानिंग के जूनियर इंजीनियर रामेश्वर सुरा से रत्नदीप देशपांडे, आरिफ शेख, बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशीद और दीगर स्क्वाड अंजाम दे रहे हैं। बहुजन कामगार शक्ति महासंघ की जानिब से मुंबई के आज़ाद मैदान पर धरना दिया गया और मुतालबा किया गया कि रियासत महाराष्ट्र के सभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, बल्दिया दफातर और ग्राम पंचायत दफातर में खानगी एजेंसियों की मारिफत मुकर्रर करदा शमशान जोगियों और कब्रस्तान के चौकीदारों को मुस्तकिल मुलाजिमत में शामिल किया जाए।
मुजाहिरीन का मुतालबा है कि इन आर्जी मुलाजिमीन को मुस्तकिल तौर पर मुलाजमत में शामिल किया जाए और लाट समिति की सिफारिशात उन्हें भी लागू की जाएं। उन लोगों का ताल्लुक खाना बदोशों से होता है, इसलिए उन्हें राशन कार्ड नहीं मिलता, उनके बच्चों को तालीम के लिए सहूलतें नहीं मिल पाती, उन्हें हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमात का भी फायदा नहीं मिलता, लिहाजा उन्हें तमाम बुनियादी सहूलतें फराहम करवाई जाएं। इन मुतालबात पर मुंबई के आज़ाद मैदान पर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन में तंजीम के बानी सदर संजय रगड़े, सदर अशोक हिवाड़े, सेक्रेटरी कैलाश जाधव, सुरेश जगताप, अप्पा साहब पठाड़े और दीगर शामिल थे। ताल्लुका सिल्लोड़ के मज़ाफ़ात गोलेगांव में मौजूद शमशान भूमि को जाने के लिए रास्ता न होने के सबब गांव वालों ने ग्राम पंचायत दफ्तर के सामने ही एक शख्स की आखिरी रसूमात अदा किए जाने का मामला मंजर आम पर आया है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक ताल्लुका सिल्लोड़ के मज़ाफ़ात गोलेगांव में शमशान भूमि तो है, मगर वहां जाने के लिए मौजूद रास्ते में कई रुकावटें हैं, जिसकी वजह से जब किसी की मौत होती है और आखिरी रसूम अदा करने के लिए अर्थी शमशान ले जाई जाती है तो उन्हें कई मुश्किलात का सामना रहता है। लिहाजा गाँव वालों ने इस मसले से कई मरतबा ग्राम पंचायत के जिम्मेदारान से नुमाइंदगी की, मगर किसी ने भी इस जानिब तवज्जो न दी तो गाँव वाले मुश्तइल हो उठे और एक शख्स की आखिरी रसूमात ग्राम पंचायत दफ्तर के सामने ही अदा करते हुए उसे वहीं अग्नि दे दी। लोकल क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ममनुआ अफीम के 35 लाख रुपये मालियत के बोंडे जब्त किए। इस मामले में एक बैनुर रियासती मुलजिम को गिरफ्तार किए जाने की भी इत्तला है। इस कार्रवाई में पुलिस ने अफीम के बोंडों का बैनुर रियासती कारोबार करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक औरंगाबाद से मुत्तसिल सौंगी के समृद्धि हाईवे के फ्लाईओवर के नीचे एक कार में 6 बोरियों में 87 किलो 100 ग्राम की मकदार में ये ममनुआ अफीम के बोंडे ले जाए जाने की इत्तला पुलिस को मिली थी, जिस पर क्राइम ब्रांच के स्क्वाड ने सौंगी के इलाके में घात लगाकर औरंगाबाद सिल्लोड़ रोड पर यह कार्रवाई अंजाम दी है, जिसमें मुखबिर की निशानदेही के मुताबिक सफ़ेद रंग की ब्रेजा गाड़ी 21 BH 5977A में से मज़कूरा अफीम के बोंडों की बोरियां बरामद कर ली गईं। बोंडे ले जा रहे मुलजिम का नाम ओम प्रकाश भागीरथ राम बिश्नोई बताया गया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने ममनुआ अफीम के बोंडों और कार समेत में जुमला 31,97,500 रुपये की मालियत जब्त की है और मुलजिम के खिलाफ फुलमरी थाना में NDPS कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रियासती हुकूमत की सिफारिश पर मरकजी हुकूमत ने दी जालना में मेडिकल कॉलेज के क़याम को मंजूरी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों VC के जरिए मेडिकल कॉलेज का किया गया इफ्तिताह। $35 करोड़ 36 लाख रुपयों की लागत से सिल्लोड़ में अक़लियती तलबा के लिए तामीर किया जा रहा है हॉस्टल। मरकजी वज़ीर अक़लियत किरण रिजिजू के हाथों रखा गया संग बुनियाद। एंड असम्बली इंतखाबात से पहले MIM में दिखाई देने लगे हैं फूट के आसार। आला कमान की जानिब से नजरअंदाज किए जाने पर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादरी ने बजाया बगावत का बिगुल। पार्टी के रियासती सदर पर लगाए कई संगीन इल्जामात। आगे देखिए होता है क्या। और लोकल क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, ममनुआ अफीम का कारोबार करने वाले बैनुर रियासती मुलजिम को किया गिरफ्तार। 32 लाख रुपये मालियत का सामान जब्त, केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।